This is first part of multiple choice questions of chapter 7, that is triangle. And the first question is find the value of angle ABC in the figure. This is, you can say this is C. Where ABC, in which AB is equal to BC, ये two sides इसमें equal हैं. देखिए कौन सी? The two sides are equal, AB and BC. And this angle is 100 degree, and we have to determine angle ABC. देखिए अब इससे ये जो एंगल है वो 100 डिग्री है. बाय लीनियर पेयर दिस एंगल विल बी 80 डिग्री. सिंस वी नो किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड्स इक्वल होती है, ए बी इज इक्वल टू बी सी, तो ए बी के सामने वाला जो एंगल है दैट इज सी, और बी सी के जो सामने वाला एंगल है वो है एंगल ए. दी एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. देखिए फिर से देखिए, ये ए बी है और ए बी के बिल्कुल सामने वाला एंगल सी है, और ये बी सी है. बी सी के अपोजिट एंगल ये एंगल बी ए सी है. अगर ये 80 है तो ये एंगल भी 80 होगा. तो वी कैन राइट दिस एंगल इज 80. नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, that is 180 degree. Because of angle sum property, angle A is 80 degree, angle B हमें कैलकुलेट करना है, angle C is also 80 degree, that is 180 degree. So angle B 80 plus 80 160, that is 180. So angle B is equal to 180 minus 160, that is 20. So D is the correct option. आर दी गिवन ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट? इफ यस देन कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट है पहले बताइएगा. देखिए इसके अंदर से ये इन्होंने दे रखा है कि वी चेक किया. दिस इज 4 सेंटीमीटर, दिस इज 4 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, एंड दिस इज 5 सेंटीमीटर, दैट इज 5 सेंटीमीटर. तो ये दोनों ट्राइंगल में तीनों साइड्स इक्वल है. तो दैट इज व्हाई वी कैन से बाय एसएसएस कॉन्ग्रुएंस रूल द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. लिखेंगे कैसे? देखिए ट्राइंगल पी क्यू आर, इसको बहुत सिस्टमेटिक वी हैव टू राइट इन द प्रॉपर ऑर्डर. पी वन एंगल, क्यू डबल क्रॉस, एंगल में डबल क्रॉस देखिए, और आप यूं देखिए ये साइड का डबल क्रॉस और क्यू आर ट्रिपल क्रॉस, डबल ट्रिपल. इसको भी ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ए बी सी. देखिए डबल, फिर यहां है और ये ट्रिपल. So PQR is congruent to triangle ABC, and this is the correct way of writing. This is not correct. This is also not correct. This is not correct. C is the correct option. Are the given triangles congruent? If yes, tick the correct rule.
एंगल ए डैश इक्वल है, सेम सिंबल है। एंगल बी डैश इक्वल है, सेम सिंबल है। और बी सी इज इक्वल टू एंगल बी बी डैश सी डैश के इक्वल है, और ये बताना है कि क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। देखिए, जब कोई दो एंगल्स इक्वल होते हैं किसी ट्राइंगल के, तो द बाय एंगल सम प्रॉपर्टी द थर्ड एंगल इज आल्सो इक्वल, मींस अगर दो एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि द सम ऑफ टू ऑल थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, दैट इज व्हाई एंगल सी, थर्ड एंगल सी, आई एम मार्किंग हियर, this third angle C, this one is equal to the third angle C, this one. अब आप इसमें देखें, ये एंगल इसके सॉरी, ये एंगल बी डैश के इक्वल है, एंगल सी सी डैश के इक्वल है, और ये बी डैश सी डैश बी सी के इक्वल है। सो बाई एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. So we can say which is correct option here. By angle side angle property, P dash A dash B dash C dash is congruent to triangle ABC by ASA property. लेकिन आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, बाई एंगल एंगल साइड प्रॉपर्टी हमने मैच कर लिया है कि ये जो थर्ड एंगल है वो भी इक्वल है. सो यू कैन ऑल्सो राइट दिस वन, triangle A dash B dash C dash is congruent to triangle ABC by angle angle side property. से दोनों ही आंसर करेक्ट है. ये जो इसका आंसर होगा ये करेक्ट नहीं है, और ये भी करेक्ट नहीं है. एक्चुअली ए कोई प्रॉपर्टी नहीं होती कॉन्ग्रुएंसी के अंदर. देयर इज नो रूल ऑफ एंगल 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 प्रॉपर्टी, एक साइड का इक्वल होना जरूरी है ही है. सो बी इज करेक्ट ऑप्शन एंड सी इज ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन. आर द गिवन ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट? इफ यस, टिक द करेक्ट रूल. ये दोनों ट्राइंगल क्या कॉन्ग्रुएंट है आपको बताना पड़ेगा. देखिए, ये 70 डिग्री 70 डिग्री, this 50 डिग्री, this 50 डिग्री, this side 4 is between 70 डिग्री and 50 डिग्री, but here it is not. ये कॉन्ग्रुएंट होने के लिए एंगल साइड एंगल का मीनिंग ये होता है द टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड मस्ट बी इक्वल. क्योंकि ये साइड इक्वल नहीं है पी क्यू के, इसलिए ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे. So the correct answer is the two triangles are not congruent. Included side must be there. बीच का साइड इक्वल होना चाहिए था. अगर ये साइड 4 सेंटीमीटर हो जाती तो ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकते थे, बिकॉज द इंक्लूडेड साइड इज नॉट इक्वल. दैट इज व्हाई द टू ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट. सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन. गिवन एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी इन टू ट्राइंगल्स. दो ट्राइंगल है, उसमें ये एंगल ए और ये एंगल पी इक्वल है. ए सी इज इक्वल टू पी आर, ये जो ए सी है और इस ट्राइंगल में पी आर इक्वल है. हमें बताना है प्रूव अगर ये दो ट्राइंगल पी क्यू आर और ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है तो कौन से रूल से है. यहाँ पे देखिए, पहले हम रूल चेक करते हैं. यहाँ भी एक एंगल है और यहाँ भी एक एंगल है और ये भी एक एंगल है और ये भी एक एंगल है, यानी हम दूसरा एंगल ले नहीं सकते. अदरवाइज एंगल आर और एंगल सी इक्वल होते तो एंगल साइड एंगल्स प्रॉपर्टी से रूल से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए होते. तो हमें फिर दूसरा साइड तलाशना पड़ेगा. तो देखिए, अगर मैं ये साइड ले लूं, विच वन, दिस वन, if this side is equal to this side, then the two triangles can be congruent by the property, by the rule side angle sides. तो हमें बताना पड़ेगा पी क्यू इज इक्वल टू ए बी. ये रहा, पी क्यू इज इक्वल टू ए बी बाई एस ए एस. एस 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 कोई रूल नहीं होता है, एस ए एस रूल होता है. देर इज नो एस एस ए रूल और देर इज नो ए डबल एस रूल. There is only one rule, that is SAS, means side included angle and side. So C is the correct option.
दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट. थैंक यू.